गोंदिया की बेटी ने पूरे जिले का मान बढ़ा दिया है। इजिप्ट में हुई इंटरनेशनल गोल्डबॉल प्रतियोगिता में गोंदिया की सुरुचि गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और देश के लिए गौरव का पल रचा। गोंदिया लौटने पर उनका स्वागत बैंड बाजों और ढोल ताशों के गजरात किया गया। इजिप्ट में 1 से 6 सितंबर तक हुई अंतर्राष्ट्रीय गोल्डबॉल चैंपियनशिप में भारत की ओर से 6 खिलाड़ी उतरे थे। इनमें से 3 खिलाड़ी महाराष्ट्र से थे और उन्हीं में शामिल थी गोंदिया की बेटी सुरुचि गुप्ता। गोल्डबॉल एक ऐसा खेल है जो खास तौर पर दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए खेला जाता है। इस प्रतियोगिता में कुल 8 देशों ने हिस्सा लिया। जहां मिस्र, इजिप्ट ने पहला स्थान हासिल किया, वहीं भारत ने शानदार खेल दिखाते हुए चौथा स्थान अपने नाम किया। सुरुचि गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व कर गोंदिया जिले का नाम रोशन किया। उनके गोंदिया लौटने पर ढोल ताशों और बैंड बाजों के साथ उनका जोशीला स्वागत किया गया। लोगों ने पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान किया और जिले भर में इस गौरवशाली पल पर हर्षोल्लास का माहौल देखा गया। टोटल 12 लोग थे, 6 लड़कियां, 6 लड़के और 4 कोचेस थे। सबसे पहले हमारा भुज में ट्रेनिंग हुआ 20-25 दिन का। उसके बाद 7 दिन के लिए हम लोग इजिप्ट गए थे। वहाँ पे कंटिन्यूसली एक दिन हमारे मैचेस थे। इंडिया की कभी इजिप्ट के साथ, कभी स्वीडन के साथ, कभी जर्मनी के साथ। हाँ, मैचेस बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था, सबने जान लगा के खेला और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया गोंदिया से। और हमारा जो इसके पहले नेशनल हुआ था वो गोंदिया से ही हुआ था और मैं गोंदिया से ही सिलेक्ट हुई इंटरनेशनल के, तो मुझे बहुत खुशी है। और हम लोग 4th रनर अप आए वहाँ पे। इंडिया से जैसे 6 लड़कियाँ थी, 6 लड़के थे और अपने महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के 4 थे। 4 बच्चे थे जो महाराष्ट्र से, बाकी कोई दिल्ली का था, कोई हिमाचल प्रदेश का था और कोई गुजरात का था और महाराष्ट्र गोंदिया से मैं थी। किसको देना चाहेंगे? ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी सबसे पहले फैमिली, मम्मी पापा लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, भेजा मुझे। मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, उनकी वजह से मैं इतना आगे गई। इस मौके पर सुरुचि के पिता ने जिले के सभी माता पिता से अपील की कि वे अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ने दें और खेल के मैदान में कदम रखने का प्रोत्साहन दें। उनका कहना था कि यदि बेटियों को मौका दिया जाए तो वे भी देश विदेश में अपना और परिवार का नाम रोशन कर सकती है। गोंदिया की इस बेटी ने न सिर्फ जिले बल्कि पूरे भारत का मान बढ़ाया है। सुरुचि गुप्ता की यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा लग रहा है कि मेरे समाज में, पूरे देश में कसौनन जो समाज है, जो गुप्ता समाज है, तो लड़कियां ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाती। हमारे समाज में थोड़ा सा संकुचित भावनाएं हैं, तो मैंने ये समाज को भी ये दर्शाया कि बच्ची भले ही कैसी भी रहे, लेकिन अगर चाहो, तुम्हारे अंदर जज्बा है, तो बच्ची को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। सुरुचि गुप्ता संगीत में भी नंबर 1 है, BSc करी है, एम इंग्लिश करी है और साथ में गेम्स में तो अपने सामने है कि आज उसने इंटरनेशनल खेल करके साबित कर दिया कि भले ही शारीरिक दृष्टिकोण से कुछ कम भी रहा तो भी अगर हमारे अंदर जज्बा है तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। मैंने लड़कों से भी ज़्यादा सुरुचि गुप्ता को बिल्कुल अपना बेटा समझता हूँ, अब बेटे के तौर पे देखता हूँ। अब मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी इंटरनेशनल खेल लिया और मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई, ये मेरा मानना है। ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बच्ची का, सुरुचि ओम प्रकाश गुप्ता, एक ब्लाइंड जैसा बोल सकते हैं कि ब्लाइंड, उसके दृष्टि से कमजोर होने के बावजूद भी आज वो भारत का रिप्रेजेंट करने के लिए विदेश से गई हुई है और वहाँ से अपना प्रतियोगिता दिखा करके गोंदिया आज वापस आ गई। हमारे समाज के लिए और हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। सुरुचि ने हमारे भारत देश को रिप्रेजेंट किया, बहुत ही गौरव की बात है। इन्होंने हमारे देश को, हमारे गोंदिया का नाम रोशन करा, देखिए हमारे पूरे समाज का नाम रोशन किया। इसके लिए मैं क्या ही बोलूँ। भारत माता की नहीं, मैं यही कहना चाहूँगी सारे समाज से कि लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। जैसे भैया ने सुरुचि को भेजा, हर पेरेंट्स से यही विनती करूँगी कि उनको एनकरेज करें, उन्हें भी ऐसा प्रोत्साहन दे कि वो जाएं, बाहर जाएं, अपना टैलेंट बाहर लाएं, हमारे देश का, हमारे समाज का नाम रोशन करें। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे गोंदिया से सुरुचि गुप्ता जी का नेशनल लेवल में चयन हुआ था और वो जीत कर आए। बहुत अच्छी बात है, बहुत गौरवशाली बात है और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं पूरे महिला मंडल और गोंदिया समाज की ओर से।